तो भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज अब लॉर्ड्स पहुंच गई है और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, भाई वहां पिच कैसी होगी? क्या एजबेस्टन जैसी मतलब बल्लेबाजों के लिए थोड़ी आसान, या फिर मिलेगी तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग वाली मदद? और इसमें ना इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का एक बयान आया है, काफी खुलकर बोला है उन्होंने। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि एजबेस्टन में क्या हुआ था, इंग्लैंड से कहाँ मतलब थोड़ी चूक हुई, और अब लॉर्ड्स से उनकी क्या उम्मीदें हैं, खासकर कोच मैकुलम की। चलिए एजबेस्टन से शुरू करते हैं। वहां इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज थे वो उतना असर नहीं डाल पाए, है ना? और मैकुलम ने ये माना भी कि उनसे पिच समझने में गलती हुई। उन्होंने कहा, हमने सोचा था कि एजबेस्टन विकेट मैच के आगे बढ़ने पर और बेहतर होगा, लेकिन हमने गलत आकलन किया। ये सब कॉन्टिनेंट पिच जैसा ही निकला। ये मानना, वो भी पब्लिकली, ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल पिच, इसका मतलब ही है कि सतह धीमी थी, उछाल कम था, शायद स्पिन को थोड़ी मदद हो जैसा भारत या श्रीलंका में होता है। और ये इंग्लैंड की जो बासबॉल वाली रणनीति है उसके तो बिल्कुल ही खिलाफ जाता है। उनका तो पूरा खेल तेज रन, शुरुआती विकेट, दबाव बनाना इस पे टिका है। और उसके लिए पिच में थोड़ी जान चाहिए, मतलब रफ्तार और उछाल। वो एजबेस्टन में था ही नहीं। सही कहा, मतलब एकदम फ्लैट पड़ गया उनका प्लान वहां। और शायद इसीलिए एजबेस्टन के उस अनुभव के बाद मैकुलम ने लॉर्ड्स के लिए अपनी इच्छा साफ जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा, लॉर्ड्स में हम ऐसी सतह चाहेंगे जिसमें गति, उछाल और साथ ही थोड़ी स्विंग हो। ये तो मतलब सीधा सीधा इशारा है कि वो अपनी टीम की ताकत यानी तेज गेंदबाजी और वो जो आक्रामक बैटिंग है उसको पूरा मौका देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंग्लैंड क्या चाह रहा है। वो चाहते हैं कि उनके फास्ट बॉलर्स मैच में जल्दी आएं, शुरू में ही विकेट निकालें, अपनी रफ्तार का फायदा उठाएं और मैच में वो एनर्जी लाएं जो बासबॉल की पहचान है। एजबेस्टन की वो जो थोड़ी बेजान सी पिच थी, उसने उन्हें ये करने का मौका ही नहीं दिया। स्विंग और बाउंस जब कम होता है ना, तो उनकी वो आक्रामकता थोड़ी कम हो जाती है। तो लॉर्ड्स के लिए उनकी ये जो मांग है वो समझ में आती है। लेकिन एक बात और है, सीरीज से पहले मॉर्ने मॉर्केल, जो पहले साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज थे और भारत के बॉलिंग कोच भी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की पिचें इस बार शायद कम तीखी हों, मतलब थोड़ी सपाट। हाँ, मोकेलन ने ये कहा तो था, पर उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था कि आखिर में तो खिलाड़ी का स्किल और टेक्निक ही मायने रखती है, पिच चाहे जैसी भी हो। ये तो एक टिपिकल प्लेयर वाला नजरिया है। मगर एजबेस्टन के बाद मैकुलम का जो बयान है वो ज्यादा वजन रखता है, क्योंकि वो ताजा अनुभव पर आधारित है और एक साफ रणनीति का संकेत दे रहा है। वो नहीं चाहेंगे कि एजबेस्टन वाली गलती फिर से हो। वो एक ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, लाइवली पिच, वैसी पिच ढूंढ रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि एक कोच का ऐसे खुलकर पिच के बारे में बोलना, क्या ये ग्राउंड स्टाफ पर एक तरह का दबाव है या बस अपनी टीम की जरूरत बता रहे हैं? थोड़ा अजीब तो लगता है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ये पब्लिकली अपनी इच्छा बताना है, जो शायद ग्राउंड्समैन को इशारा दे, और दूसरा ये विरोधी टीम यानी भारत के लिए भी एक सिग्नल हो सकता है कि भाई इस तरह की तैयारी करके आओ। थोड़ा बहुत माइंड गेम्स का हिस्सा भी हो सकता है ये। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि इंग्लैंड लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच चाहता है, स्पीड, बाउंस और थोड़ी स्विंग के साथ, ताकि उनकी बासबॉल सही से चल सके। एजबेस्टन वाली सपाट पिच से सबक लेकर वो एक ज्यादा जानदार खेल का मैदान चाहते हैं। जी, और इसका मतलब ये भी है कि पिच की तैयारी अब सिर्फ ग्राउंड्समैन का काम नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गई है। ये सिर्फ खेल कैसे चलेगा ये तय नहीं करेगा, बल्कि शायद टीम सिलेक्शन पर भी इसका असर दिखे। हो सकता है इंग्लैंड अपने बॉलिंग अटैक में कुछ बदलाव करें जो ऐसी पिच का फायदा उठा सके। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या वाकई में ग्राउंड स्टाफ मौसम और मिट्टी की अपनी सीमाओं के बावजूद कोच की मर्जी के मुताबिक पिच बना सकता है? और अगर मान लीजिए वैसी पिच बन भी जाती है, तो क्या ये भारत जैसी मजबूत संतुलित टीम के सामने इंग्लैंड को वो नतीजा दे पाएगी जो वो चाहते हैं? ये देखना वाकई